फिल्मी दुनिया के अजीमो शान शाहकार, अपने फन के माहिर फनकार, जिनकी करते हैं हम बातें हर बार। पेश है प्रोग्राम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे सुर साधक की बातें करेंगे जिनका संगीत सबसे अलग है, जो कानों से प्रवेश करते हुए सीधे आत्मा तक उतर जाता है। ऐसा संगीत जो कभी प्रेम, कभी विरह, कभी पीड़ा तो कभी प्यार में समर्पण के भाव जगाता है। अपने संगीत से श्रोताओं को बेसुध कर देने वाले वे सुर गंधर्व, जिनमें न मद है न मोह है, ऐसे मदन मोहन हैं हमारे आज के कलाकार। मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। पी की डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका, नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे भैया पीत कबा से कहूँ माजरा। पी की डगर में बैठे मैला हुआ री मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी, मायरे हाँ मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की, मायरे। मदन मोहन का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। इनका जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नी लाल कोहली इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे। वर्ष 1932 में इनका परिवार पंजाब आ गया। वहां कुछ समय रहने के बाद मदन मुंबई आ गए अपने पिता के पास, जहां पर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। 1943 में वे सेना में भर्ती हो गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के साथ ही मदन ने सेना की नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1946 में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में चयनित हुए, जहां उनकी भेंट उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अली अकबर खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे नामचीन कलाकारों से हुई और यहीं से उनका संगीत का सफर शुरू हुआ। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। ये गजल कौन गा रही है? अरे हुजूर, गजल उसने छेड़ी, मुझसे साथ देना, जरा उम्दे रफ्ता को आवाज देना। आइए हुजूर। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को।
लखनऊ से वो पहले दिल्ली गए और वहां से मुंबई आकर संगीतकार गुलाम हैदर और एस.डी. बर्मन के सहायक बन गए। मदन मोहन को पहला ब्रेक मिला वर्ष 1950 में। फिल्म थी आंखें, और जिसमें मदन मोहन का मोहम्मद रफी के साथ कभी न टूटने वाला संबंध बना। और दूसरी फिल्म थी अदा, जो मदन मोहन और लता मंगेशकर के संबंधों का आधार बनी। लता मंगेशकर मदन मोहन को अपना बड़ा भाई मानती थीं और उन्हें राखी बांधती थी। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, मगर वो फिर कभी। यहाँ आपको ये बता दें कि महान संगीतकार ओ.पी. नैयर, जिनके निर्देशन में लता मंगेशकर जी ने कभी नहीं गाया, वे अक्सर कहा करते थे कि मैं नहीं समझता कि लता मदन मोहन के लिए बनी हुई हैं या मदन मोहन लता के लिए। लेकिन अब तक ना मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ, ना लता जैसी गायिका। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लता मंगेशकर ने मदन मोहन के लिए कुल 214 गाने गाए, और सभी एक से बढ़कर एक। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। दोस्तों, लता मंगेशकर की ही तरह मोहम्मद रफी भी मदन मोहन के सबसे पसंदीदा गायक थे, जिन्होंने कुल 185 गाने उनके लिए गाए। शायद इसीलिए कि रफी साहब की बहुमुखी प्रतिभा और रेंज इतना ज्यादा था कि वे सभी गानों में फिट बैठते थे। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम
कर लूंगा सफर एक उम्र का, पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं। मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। श्रोताओं, यहाँ आपको एक बात बता दें कि मदन मोहन ने न केवल मोहम्मद रफी बल्कि तलत महमूद और बन्ना दा से भी एक से बढ़कर एक गीत गवाए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। श्रोताओं, वर्ष 1950 से 1970 के दशक के सभी सफल संगीतकारों की ये विशेषता थी कि उन्हें पोइट्री यानी कविता की गहरी समझ थी, जिसके कारण उस दौर के संगीत का जादू सुनने वालों के सिर चढ़कर बोलता है। मदन मोहन भी गीतों और गजलों की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने एक प्रकार से फिल्म संगीत का अपना एक घराना ही विकसित कर लिया था। इसीलिए राजा मेहंदी अली खां,
कैफी आजमी, राजेंद्र कृष्ण, मजरूह सुल्तानपुरी और नक्श लाइलपुरी जैसे गीतकारों का साथ होने से हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को कालजयी गाने मिले। इसी क्रम में अब हम आपको मदन मोहन का कंपोज किया हुआ वो गीत सुनवा रहे हैं जिसके लिए संगीत सम्राट नौशाद ने अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर कर दी थी। वर्ष 1962, फिल्म अनपढ़, गीतकार राजा मेहंदी अली खां, स्वर लता मंगेशकर। लता मंगेशकर मदन मोहन को गजलों का राजकुमार कहती थीं, क्योंकि उन्होंने ही फिल्मों में गजल को एक सम्मान और मुकाम दिलाया जिसकी प्रेरणा मदन जी को मिली थी बेगम अख्तर से। यह भी एक विडंबना ही है कि मदन मोहन को फिल्म दस्तक में उनके संगीत के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के अतिरिक्त कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन मदन मोहन के गानों ने जिस तरह उनके सुनने वालों के दिलों में राज किया, वही उनका सबसे बड़ा इनाम था। वर्ष 1964 में आई फिल्म वो कौन थी का ये गीत इसका प्रमाण है, जो आज 6 दशकों बाद भी उतना ही नया है, दिलकश है, जिसे आपने हजारों बार सुना होगा और फिर सुनने का मन करता होगा।
ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। मदन मोहन ने अपने 2.5 दशक लंबे कैरियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिलों में खास जगह बना लेने वाले इस सुरीले संगीतकार ने अंततः 14 जुलाई वर्ष 1975 में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के बाद ही वर्ष 1975 में उनके द्वारा संगीतबद्ध फिल्में मौसम और लैला मजनू रिलीज हुई, जिनके संगीत का जादू आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन मदन मोहन की कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं एक सच्चा कलाकार इस दुनिया में रहे ना रहे, उसका काम उसे जीवित रखता है, और यही हुआ मदन मोहन के साथ। उनकी मृत्यु के लगभग 30 वर्षों बाद एक बार फिर उनका संगीत गूंजा फिल्म वीर ज़ारा में। उन्हीं की छोटी बहन लता मंगेशकर की आवाज और मदन मोहन के संगीत का जादू दोबारा मंत्रमुग्ध कर गया उनके सुनने वालों को, क्योंकि मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने अपने पिता की बिना इस्तेमाल की हुई कुछ धुनें दी थी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा को, जिनका प्रयोग उन्होंने किया फिल्म वीर ज़ारा में। हाँ मदन भैया, करेक्ट। कैसे कैसे गाने मैंने आपके साथ गाए हैं जो आज तक कोई भी संगीत प्रेमी भूल नहीं पाया है। हम सब ने कोशिश की है कि जो बहुत सारी धुनें आप छोड़ गए थे उन्हें रिकॉर्ड करें और आपकी याद ताज़ा करें। इनमें से तो कई धुनें मैंने आपके सामने बैठ के सुनी थी जो आज आपके जाने के 30 साल बाद गा रही हूँ। मदन भैया, आज जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो यूं लगता है कि आप मेरे पास खड़े हैं और मुझे गाना सिखा रहे हैं। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर। नाता है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए। कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए। दिल में मगर जलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए। तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। दोस्तों, मदन मोहन जैसे संगीतकार बार बार जन्म नहीं लेते। आप उन्हें यूं ही भुला नहीं सकते।
बल्कि जब जब आप उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं वो और ज्यादा याद आते हैं। जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, जब जब तुम्हें भुलाया हाँ तुम और याद आए, तुम और याद आए, तुम और याद आए, जाते नहीं है दिल से अब तक तुम्हारे साए, जाते नहीं है दिल से अब तक तुम्हारे साए, जब जब तुम्हें भुलाया। श्रोताओं, आगामी 25 जून को है इस महान संगीतकार का जन्मदिन। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं और अब इसी के साथ अपने रेडियो मित्र आशुतोष को आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम यही संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।